सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्या बोलते हैं आपके तारे, कैसे हो सकते हैं आपकी तरक्की, कब बनेंगे विवाह के योग? जानिए पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय के साथ, जो आप सभी का करते हैं मार्गदर्शन। आपके जीवन से जुड़े हुए सारी समस्याओं को करते हैं दूर ज्योतिष के माध्यम से। यदि आप मांगलिक दोष, काल सर्प योग, ग्रहण योग, तलाक योग, विषकुंभ योग आदि कारणों से निराश हैं, तो संपर्क करें भोपाल के प्रसिद्ध आचार्य ओम प्रकाश उपाध्याय से। जय माता दी। स्वागत है आपका भाग्य समाधान कार्यक्रम में। मैं हूं वर्षा। ज्योतिष एक ऐसा शब्द है जिससे वर्तमान समय में सभी लोग भली भांति जानते हैं और ज्योतिष विद्या सदियों से मनुष्य खुद को मार्गदर्शन करने में सक्षम है। ज्योतिष पृथ्वी पर होने वाले ग्रहों और घटनाओं के खगोलीय स्थितियों के बीच के संबंध के अध्ययन को सरल रूप से प्रस्तुत करता है। हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आपकी सारी परेशानियां सुनकर उसका समाधान करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद है पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी। पंडित जी जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी, हम आज चर्चा करेंगे राहु ग्रह के ऊपर। तो जिस हिसाब से राहु ग्रह से क्या क्या परेशानी आती है उसके बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे कार्यक्रम में। देखिए, राहु ग्रह की विशेषता एक होती है कि सबसे पहले तो वो जातक को कंफ्यूज करता है। जितनी भी पोजीशन होती हैं कि यदि जाना उसको दिल्ली है तो वो बॉम्बे वाली ट्रेन में बिठा देगा, तो जिससे भटकाव होगा और भटकाव के बाद में फिर राहु खुश होता है ना। इसी हिसाब से हम लेते हैं कि यदि लगन में यदि किसी जातक की कुंडली में राहु है तो वो जातक भ्रमित रहेगा, कंफ्यूज होगा और वायरल संबंधी जितनी बीमारियां हैं वो उसको आएंगे। वो ऐसे जातक को बुखार भी बहुत आता है, कोरोना वगैरह इस टाइप की जितनी जो चीजें हैं जिसके लगन में राहु होता है उसके इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। यदि दूसरे घर में यदि राहु है, दूसरे घर में राहु होता है तो ऐसे जातक की कुंडली में जिसके दूसरे घर में राहु होता है उसमें देखा गया कि उसके जो दोस्त है वो धोखा देते हैं। जैसे कई बार जैसे लड़का यदि लड़के की राहु यदि दूसरे घर में है तो उसको लड़की दोस्त वगैरह से धोखा मिलता है, या रिश्तेदारों से या कुटुंब परिवार के लोगों से भी धोखा मिलता है। ऐसे जातक का धन जो है, जैसे आजकल जो देन लेन का जो मामला चलता है, देन लेन के मामले में भी जैसे किसी कुटुंब वाले ने मुझे इतने पैसे की आवश्यकता है, बड़े प्यार से वो लेके तो जाएगा लेकिन पैसा देने का नाम नहीं लेगा, नियत खराब हो जाएगी, या देना भी पड़ेगा तो लड़ाई झगड़े होंगे। इसी प्रकार से जैसे कभी प्रॉपर्टी के मामले भी होते हैं तो भी दूसरे घर का राहु दिक्कत करता है। इस हिसाब से संतान के हिसाब से भी दूसरे घर का राहु कुटुंब परिवार ना बढ़े इसके लिए वहां पे भी दिक्कत करता है। फिर इसके बाद में हम लेते हैं तीसरे घर का जो राहु होता है। तीसरे घर का जिस जातक की कुंडली में तीसरे घर में राहु होता है वो उस जातक को पराक्रम बहुत अच्छा देता है, पराक्रम बहुत अच्छा देगा। यहाँ पर राहु को शुभ माना गया है। चौथे घर में जिस जातकों की कुंडली में राहु होते हैं, कई लोगों को अपन बोलते हैं कि मकान उनके किराए से, पूरी जिंदगी किराए से निकल गई। बड़े बड़े अधिकारियों को तक देखा है कि कभी ट्रांसफर यहाँ हो जाता, कहीं यहाँ हो जाता है। और बहुत सी ऐसी विडम्बना कई कारण होते हैं कि चौथे घर का राहु किराए के मकान ज्यादा देता है। और जातकों को कई प्रकार से देखा है कि घर में अच्छा नहीं लगना, खुशी नहीं होना, रात्रि में स्वप्न डरावने स्वप्न आना, या सर्प टाइप रात्रि में दिखना, रात्रि में इस टाइप से बहुत सी चीजें ऐसे चौथे घर में होते हैं जी। तो जिस हिसाब से पंडित जी ने बताया कि राहु ग्रह से क्या क्या परेशानियां आती है, दर्शकों आप सभी जानते हैं कि आप अगर अपनी समस्या हमें बताना चाहते हैं तो स्क्रीन पर लिखे नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप अपनी समस्या बताइए, पंडित जी उसका समाधान अवश्य बताएंगे। अगर आप पंडित जी से विस्तार से मिलना चाहते हो तो ऑफिस समय पर 12:30 से 7 बजे तक ऑफिस कार्यालय पर जाकर इनसे पंडित जी से मिल सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रहे हैं ऑफिस तो मात्र एक फोन के जरिए कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं या व्हाट्सएप से अपनी परेशानी बता सकते हैं 12:30 से 7 बजे के बीच। ये ऑफिस का समय, इस बीच में आप अपनी परेशानी बताइए कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। आप इसके माध्यम से भी अपनी समस्याओं का हल पा सकते हैं। जिस हिसाब से दर्शकों आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति के जन्म के समय सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति का उस व्यक्ति के चरित्र पर सीधा असर पड़ता है। ये पद एक व्यक्ति के भाग्य को प्रभावित करने के लिए लगाए जाते हैं। हालांकि कई ज्योतिष स्वतंत्र महसूस भी करते हैं। किसी भी व्यक्ति की जिंदगी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, वो ज्योतिष शास्त्री होते हैं।
तो पंडित जी, आज हम राहु ग्रह के बारे में आगे चर्चा कर रहे हैं। अभी आपने परेशानियां बताई। राहु ग्रह जो है वो पढ़ाई पर क्या प्रभाव डालता है, शिक्षा के क्षेत्र पे क्या प्रभाव डालता है? हाँ वर्षा जी, इसमें सही क्वेश्चन किया आपने। ज्यादातर देखा गया पंचम ग्रह में राहु, यदि उसके स्वक्षेत्री मतलब उसके मित्र के ग्रह में यदि घर में है तो जातक को बहुत अच्छी पढ़ाई देता है। नई टेक्नोलॉजी, इस टाइप के अनुसंधान वगैरह या ऐसी चीजें जो मतलब वायरलेस से संबंधित है, टेक्नोलॉजी, टीवी से संबंधित या जितने भी मीडिया से संबंधित, इस टाइप से देता है। यदि शुभ घर में यदि बैठा है तो जैसे राहु के जो मित्र घर है, जैसे बुध हुआ या इसके बाद में शुक्र का घर हुआ, जैसे वृषभ राशि हुई या मिथुन राशि हुई, इस टाइप की यदि जगह पे होता है तो राहु शुभ फल देते हैं। विशेष तौर पर देखा गया है, जैसे मान के चलो मेष राशि में यदि राहु यदि बैठे हैं पंचम स्थान में, तो ऐसे जातक की पढ़ाई में बहुत ज्यादा रुकावट करते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती। जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो कंफ्यूज होते हैं, नींद आती है, आलस आती है, या कभी जैसे लड़का है तो उसको लड़की दिखेगी पढ़ाई में, उसकी याद आएगी, या लड़का है तो लड़की दिखेगी, लड़की है तो लड़का दिखेगा। तो इस हिसाब से ये भी एक बहुत बड़ा कारण पंचम स्थान का होता है, पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है और भी कई दिक्कत होती है। पंचम घर के राहु से पंचम दृष्टि जो पड़ती है वो होती है भाग्य स्थान में, तो जातक कैसे काम करता है जिससे भाग में दिक्कत हो या उल्टे काम करेगा, या फिर वो कंफ्यूज जो सप्तम दृष्टि है वो आय स्थान में होती है और नौवीं दृष्टि है वो ये मतलब लगन में होती है। इस कारण से जातक को विशेष तौर पर कंफ्यूज की पोजीशन बनी रहती है, कंफ्यूज रहेगा। इसके बाद में देखा गया है कि ऐसे जातक को बुखार भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो जिस हिसाब से पंडित जी ने बताया कि अगर राहु ग्रह हो तो उसके वजह से पढ़ाई पर या आपकी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप अगर अपनी मांगलिक दोष से परेशान है, शादी में रुकावटें आ रही है, पति पत्नी में कलेश चल रहा है, तो आप मंगल सिद्ध गणेश मंगवा सकते हैं कार्यालय से पंडित जी के, और इससे जो है अपने जीवन की समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। यदि आप अपने और अपने बच्चों की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेशक आप संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी इसी के साथ पहले कॉलर हमारे कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जय माता दी, स्वागत है आपका भाग्य समाधान में। नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पुनीत है। पुनीत जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम भोपाल से बात कर रहे हैं। जन्म तारीख है हमारी 21/10/1986। 21/10/1986 और समय है 2:45 PM जी। 21/10/1986, ठीक है। 2:45 PM। और जन्म का स्थान पुनीत जी आपका? भोपाल है हमारा। भोपाल। 2:45 सुबह शाम PM। 2:45 PM, ठीक है जी। और पुनीत जी आपकी समस्या क्या है? मेरी शराब पीने की आदत है और कम कैसे होगी। शराब के चक्कर में पत्नी से भी झगड़ा होता है। जी। आज जैसा कि हमने देखा कि कई जातकों की आदत होती है कि शराब पीने की आदत, उसके बगैर उनको नींद नहीं आती या जो भी उनकी दिक्कत होती है। लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कई लोगों को अभी जो पुनीत जी का जो फोन आया है कि दूसरे घर में राहु बैठे हुए, इनकी कुंडली को हम देख रहे हैं, कुंभ लगन की कुंडली होती है और इनकी राशि वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि घर से जो अच्छे धनी है, संपन्न है, लेकिन दूसरे घर में राहु होने की वजह से इनको शराब पीने की आदत हो गई। अभी जो पैसा अपना है वो पैसे शराब में लगाएंगे, शराब पी के इसको बर्बाद करेंगे और इसके बाद में आगे चल के ये पैसे को उनकी स्वस्थ होने में, बीमारी में लगाएंगे। ज्यादातर देखा गया है कि वर्षा जी इसमें जो कुंडली आई है इसमें क्या है कि ऐसा जातक मतलब जैसे हमने पहले ही बताया कि राहु दूसरे घर का दोस्तों से धोखा देता है। दोस्तों ने क्या किया, ये बड़े घर के हैं तो इनसे क्या पहले दोस्ती बनाए, पहले 1-2 बार इनको जो भी है दोस्ती बना के 1-2 बार पिलाई होगी, फिर धीरे धीरे इनको आदत में डाल दी। अब इसके बाद में अब वो इनसे उम्मीद करते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो एक काम करें, एक नारियल लेवें और एक नारियल को मतलब शक्कर उसमें मिला दें। नारियल और शक्कर मिला के बूरा बना लें उसको और उसको चींटियों को आपको खिलाना है। यदि ऐसा आप करेंगे तो निश्चित फायदा होगा। और इसके बाद में दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि जो भी दारू पीते हैं, जिन लोगों की इस टाइप की दिक्कत है, वो कुंडली का पूरी तरह से विवेचना करवाएं, पूरी कुंडली के देखें, क्योंकि 1 मिनट में हम इतनी सब चीजें नहीं बता सकते हैं। उसमें 1 घंटा लगता है, इसमें पूरी सब चीजें बताते हैं और कौन कौन से गिरे हैं। हम पूरे खत्म तो नहीं कर सकते हैं, शराब तो नहीं छुड़ा सकते पूरा, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। क्योंकि कई बार जो देखा है
कि वो कुछ दवाई ववाई भी चल रही हैं उसको खिलाते हैं, उससे कभी समाप्त नहीं हो पाती है और ना ही कोई इस टाइप की चीजें से होती है। तो गृह शांति कर सकते हैं या पहले कुंडली की विवेचना आप कराइएगा। कुंडली की विवेचना करेंगे तो ये दिक्कत जरूर आपकी ठीक होगी और आगे चल के जो पैसे की जो हानि बनी हुई है वो भी आपकी बच जाएगी। जय माता दी। जय माता दी। पुनीत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो ये पुनीत जी थे जिन्होंने अपनी समस्या बताई। आप भी अपनी समस्या बता सकते हैं, उसका समाधान पा सकते हैं। स्क्रीन पर लिखे नंबर पर आप हमें कॉल करिए और हमसे संपर्क करिए। आप इतने कम समय में जिस हिसाब से पंडित जी ने बताया कि सारी समस्याओं का समाधान नहीं बता सकते विस्तार से, तो आप 12:30 से 7 बजे के बीच ऑफिस समय पर पंडित जी से मिल सकते हैं। ज्योतिष विद्या सही उपयोग से परेशान व्यक्ति का सहारा भी बनती है। हम ज्योतिष से अपना भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन परेशानी का सामना करने का बल अवश्य प्राप्त हो जाता है। पंडित जी जिस हिसाब से राहु ग्रह के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्या ऊपरी बाधा भी इस ग्रह से आती है, ये भी जानना चाहेंगे पंडित जी। हाँ वर्षा जी, इसमें देखा है कि कई जिस जातक की कुंडली में 6वें स्थान में राहु होते हैं उसको शादी के बाद दिक्कत आती आती है। और जब उसको दिक्कत आती है तो दिक्कत ऐसी आती है कि कई बार डॉक्टर उसकी बीमारी को नहीं पकड़ पाते। जब भी कोई भी जांच कराएंगे, चेक कराएंगे तो उसको कोई बीमारी नहीं निकलेगी, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएंगी। तो जनरल तौर पे जातक मतलब ऊपरी बाधा है और इस प्रेत बाधा है, दुनिया भर की चीजों के इसके पीछे दौड़ने लगते हैं और इससे क्या है कि उसका समय बर्बाद होता है और आज ठीक कराएगा कल ठीक हो जाएगा, फिर जो को तो फिर ठीक कराएगा। तो ऐसा सिलसिला ज्यादातर चलते ही रहता है। तो विशेष तौर पर 6वें घर में जब भी राहु होता है तो लेकिन ये विपरीत राजयोग भी देता है। 6वें घर का राजयोग विपरीत राजयोग देता है, जिससे कि सब सुविधा व्यवस्था तो देगा लेकिन जातक को स्वस्थ नहीं रहने देता। ये इसकी सबसे खास बात होती है। गुप्त शत्रु भी ये बहुत अच्छे से कंट्रोल होते हैं। मतलब साम दाम दंड भेद करके भी गुप्त शत्रु इसमें पैदा नहीं हो पाते हैं, या वो उनका जो भी प्रभाव है या उन पर जो लड़ाई है जो भी चीज है उस पर वर्चस्व बना के ऐसा जातक विजय पा लेता है। हम 7वें स्थान में जो देखते हैं राहु, 7वें स्थान में लड़का यदि है तो पत्नी का होता है और पत्नी का है तो पति का होता है। 7वें घर का राहु ज्यादातर देखा गया है कि ऐसे जातक घूमने फिरने वाले होते हैं और विशेष तौर पर देखा गया है खाना पीना घूमना फिरना मौज मस्ती होता है, लेकिन फिर भी 7वें घर के राहु तलाक योग भी करा के देता है। तो दर्शकों मैं बताना चाहता हूं कि कई बार जैसे शादियों के टाइम पे देखा गया है कि आजकल बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कुंडलियों पे और कुंडलियों को एक मजाक टाइप बना के रखा है। लेकिन मैं इस चीज में बताना चाहूंगा कि आज जब मेहनत करने के बाद सफलता नहीं मिलती, आदमी परेशान होने के बाद में तो लास्ट सहारा केवल कुंडली का या भगवान का होता है। तो हम भी उसी भगवान को मानते हुए, ये धर्म शास्त्रों को मानते हुए के आधार पे इसकी जो गणना करते हैं उस पर उपाय देते तो लोगों को फायदा निश्चित होता है। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि यदि शादी के पहले कुछ उपाय ऐसे किए जाए तो इससे इनको जी इस टाइप की नौबत नहीं आएगी। जी तो जिस हिसाब से पंडित जी ने बताया कि अगर आप पहले से उपाय अपना लेंगे तो इस तरह की परेशानी नहीं आएगी। जब आदमी चारों ओर से परेशानियों से घिर जाता है तब उसे ज्योतिष की ही याद आती है। ऐसे व्यक्तियों को परामर्श की आवश्यकता होती है और ऐसे समय में ज्योतिष का कर्तव्य है कि डराने की बजाय हम उचित मार्गदर्शन देते हैं। हम भी हमारे कार्यक्रम से आपकी समस्याओं का समाधान बता रहे, उचित मार्गदर्शन दे रहे हैं। पंडित जी इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जय माता दी, स्वागत है आपका भाग्य समाधान में। जय माता दी। समस्या आप बताइए मयंक जी, आपकी समस्या क्या है? पंडित जी मन नहीं लगता है मेरा। शिक्षा से संबंधित समस्या है पंडित जी, इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। मयंक जी इस चीज से परेशान है, कार्डर वालों। जिस हिसाब से अभी हमने बताया था कि राहु ग्रह पढ़ाई में भी जो है वो क्या भूमिका निभाता है, पंडित जी ने बताया। हाँ, इसमें देखिए जहाँ तक जातक की कुंडली में को हम लेते हैं, मेष लगन की कुंडली इनकी होती है और वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि होने के कारण जातक का कहना है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। उसका कारण एक ही है कि इनका मन खुश नहीं रहता है। जब भी देखो पढ़ाई पे बैठेंगे तो नेगेटिव विचार इनके मन में आएंगे कि रिजल्ट अच्छा नहीं होगा या ये चीज अच्छी नहीं होगी, वो चीज अच्छी नहीं होगी। ज्यादातर ऐसे जातक की माँ से भी नहीं पढ़ती है और पिता से भी नहीं पढ़ती है और दोनों स्थितियां ऐसी होती हैं कि वाणी बोलेगा तो एक वाणी दोषी बना हुआ है, लड़ने की बात बोलेगा, माता पिता से नहीं पटेगी, किसी से नहीं पढ़ती है ऐसे जातक को, इसलिए ऐसी दिक्कत होती है। लेकिन बेटा मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि यदि थोड़ा माता पिता की आज्ञा को मान के चलो तो आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग नहीं है कि आपकी पढ़ाई ना हो। आपकी पढ़ाई एक क्लास की पढ़ाई होगी, आपको सरकारी नौकरी भी मिलेगी। तो आपको विशेष तौर पे जो कारण जो है केवल आपको मन को खुश रखना। दर्शकों मैं बताना चाहूंगा कि
जिन जातक की कुंडली में यदि जो आदमी खुश नहीं है तो उसका आज दिन तक कोई दवाई नहीं है, मेडिकल साइंस कहीं यहाँ पे आके फेल हो गई है। यदि शांति के लिए चाहिए तो हमारी धर्म, आस्था, भगवान, श्रद्धा, ये सब चीजें हैं जिससे कि हमको शांति मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मन को थोड़ा मजबूत करें, विल पावर बढ़ाएं, अपना पढ़ाई करें, आपकी नौकरी लगेगी और बहुत अच्छी नौकरी लगेगी जिससे आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। जय माता दी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मयंक हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। पंडित जी ने बड़ी खूबसूरत बात बताई कि आप खुद पर विश्वास करिए, खुद खुश रहिए, और जो सारी चीजें हमारे गुरु, हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक बताते हैं, माता पिता का सम्मान करना, माता पिता को खुश रखना, तो ज्योतिष विद्या जो है आपके जीवन से अलग नहीं है, ये जीवन का ही हिस्सा है। इसी के सहारे जो है आप अपनी समस्याओं का समाधान भी पाते हैं। ज्योतिष सवाल प्रस्तुत करने की कला है, तभी आप अपने सवालों का जवाब भी पा सकते हैं। अगर सवाल नहीं है तो जवाब भी नहीं है, अगर सवाल है तो जवाब भी है। ज्योतिष जवाबों का विज्ञान है जो आपके ग्रह नक्षत्रों के आधार पर सटीक समाधान बताता है। पंडित जी, राहु ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बीमारी में राहु के व्यक्ति को परेशानी होती है, जो राहु ग्रह जिसके ऊपर रहता है? हाँ वर्षा जी, इसमें देखा गया है कि सप्तम घर का राहु भी जातक को एक ऐसा बनाएगा कि मतलब भ्रमित रहेगा, बहुत सी दिक्कत की चीजें होती हैं। लगन में यदि राहु रहेगा तो वो जातक नहाएगा ही नहीं, और नहाने के बाद भी यदि रहेगा तो कपड़े अच्छे नहीं पहनेगा, जैसे प्रेस वगैरह करके या थोड़ा सा कहीं भी जाना, वो बिल्कुल एकदम मलिन टाइप का रहेगा, है ना। यदि अष्टम घर में यदि राहु किसी जातक की कुंडली में है तो भी वो अस्वस्थ भी रहेगा। विशेष तौर पर ऐसे जातक को गैस की बीमारी बहुत ज्यादा होती है और कुछ ना कुछ उसके पेट में प्रॉब्लम बनी रहती है, जिससे कि वो दिक्कत बनी रहती है। ये चीज क्या है, कुछ एक तो कोई कंडीशन पे भी रहता है, कुछ नियम भी रहते हैं, किस घर में क्या है, तो ऐसी दिक्कत होती है। बाकी हम मोटे तौर पर जो आकलन कर रहे हैं कुंडली का आज की डेट में राहु का, वो इसमें अष्टम में ऐसी दिक्कत जातक को होती है। जी, तो जिस हिसाब से पंडित जी ने बताया कि अगर आप बीमार है तो, और राहु ग्रह आपके ऊपर है, तो क्या परेशानियां आती है, क्या समाधान होते हैं। पंडित जी, पितृ दोष के चलते जो है राहु ग्रह अगर आपके कुंडली में है तो उसके क्या प्रभाव है, क्या उपाय है, ये भी थोड़ा सा। वर्षा जी, इसमें जब भी जातक की कुंडली में 9वें घर में राहु होता है, भाग्य स्थान में राहु होता है, तो यहाँ पे पितृदोष बना के बैठ जाता है। पंचम घर में भी पितृदोष बना के बैठ जाता है। तो जातक का जब 9वें घर में राहु होगा तो उसकी पंचम दृष्टि लगन में पड़ेगी, और लगन में पड़ेगी तो ज्यादातर ऐसा जातक उल्टे काम करेगा, जो नहीं करना चाहिए वो करेगा। जैसे कई बार देखा गया कि अभी हमारे एक जैन परिवार है, उसकी मतलब घर से परिवार से आए, उनकी लड़की ने लव मैरिज करा, और ऐसे लड़के से लव मैरिज किया है उसने, जिससे कि दारू भी पीता, सभी उसके अवगुण है। माता पिता ने बहुत समझा लेकिन वो लड़की नहीं मानी। तो ये केवल पितृदोष की वजह से पंचम राहु होता है, 9वें घर में राहु होता है, इस कारण से इस टाइप की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और इस कारण से उसको अच्छा बुरा सोचने का एक वो नहीं रहता है, तो वो ऐसे गलत डिसीजन ले लेता है, और उसको जिंदगी भर उसको पछताना पड़ता है। एक कुंडली और हम देखते हैं, सिरोंज की एक मैडम है, उनका भी हमने देखा है, उनने पिता की बात नहीं मानी, उनने शादी नहीं की। आज की डेट में वो कम से कम 60-65 उम्र के लगभग की है, आज इतनी परेशान है कि एक चाय के लिए मोहताज है। तो ऐसी बहुत सी कुंडली हमने देखी है कि जिसमें इस टाइप के ऐसे योग इसमें बनते हैं। हम इसी कुंडली आगे बढ़ाते हैं। यदि 10वें घर में यदि राहु है तो ये राजयोग बना के देता है। जातक को जहां भी होगा बढ़िया नौकरी करेगा और बहुत सी चीजें ऐसा आराम करेगा, और जो भी चीज है मतलब उसकी आकांक्षा बहुत बड़ी बड़ी होती है। पूजा को पाठ को नहीं मानेगा और अपने काम में मगन रहेगा, लेकिन यहाँ पे राहु राजयोग देता है। यही राहु यदि 11वें स्थान में आते हैं तो जातक को देखा गया है कि मतलब पैसे आएगा उसका, भले ही किसी तरीके से आएगा, और इसकी जो मनोकांक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, यदि बहुत ज्यादा जो संभव नहीं है कि पूर्ण हो जाए, इससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षा करता है जातक, तो समझ लो कि 11वें घर में उसका राहु है। कई लोग आके बोलते हैं पंडित जी हमारे यहाँ तो सब कुछ है, बस लेकिन एक प्लेन खड़ा रहे घर पे। अब जो भी थोड़ा सा एक संभव नहीं हो पाता। एक सज्जन आए, बोले पंडित जी हमारे यहाँ पे हमें गार्डन बनाना है। कैसा बनाना? बोले कि हमें नवग्रह मतलब राहु घर का अलग होगा, शनि का मंदिर अलग होगा। तो इस टाइप की चीजें जब जहाँ एक मतलब एक सीमा से ज्यादा जो बात हो जाती है, लोग एक मंदिर नहीं बनवा पाते, वो पूरे गार्डन बनवाना चाह रहे हैं, तो मतलब समझ लेते कि ऐसी फिर कैपेसिटी भी होना चाहिए, तो वो कैपेसिटी भी नहीं है, तो समझ लो कि जो इस टाइप के कस्टमर का या इस मान की इस टाइप की कुंडली होती है। दर्शकों एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं, अगर आपको आपकी जन्मतिथि याद नहीं है तो बिल्कुल परेशान ना हो, आप अपनी समस्याएं बताइए, पंडित जी उसका समाधान भी बताएंगे। पंडित जी, इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जय माता दी, स्वागत है आपका भाग्य समाधान में। जी नमस्कार, मैं सोनिया बात कर रही हूँ मुंबई से। जी सोनिया जी नमस्कार, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है?
मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19/5/1982। 19/5/1982 और जन्म का समय? जी 12:25 AM का समय है। 12:25 AM। और जी, जन्म का जी। स्थान सोनिया मुंबई है? मुंबई है जी। तो सोनिया परेशानी क्या है आपकी? जी। हाँ, मेरे पति जी से यही सवाल है कि हमारे यहाँ होटल का एक कारोबार है जिसमें मैं और मेरे पति दोनों ही काम करते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा उतार चढ़ाव बना हुआ है। बस जिसको लेके मेरा पति जी से यही सवाल है कि अगर वो उसमें कुछ उपाय बताएं जिससे ये व्यापार जो है वो हमारा स्थायी बना रहे, उसमें कोई परेशानी ना जी जी। आपका जो टाइम है 12:25 AM है ना? जी। हाँ, 19 मई 1982 जी। बॉम्बे महाराष्ट्र का जन्म है। आपके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का जन्म है और मकर लगन होती है और मीन राशि है आपकी कुंडली के हिसाब से मैं बताना चाहूंगा कि आप जिस होटल पे आप बैठते हैं उस पे आप स्वयं बैठते हैं ना? तो कुंडली, हाँ मेरे पति बैठते हैं। हाँ, हाँ। और मैं उनके सहयोग में हूँ वहाँ। हाँ, लेकिन उसमें आप थोड़ा उल्टा कर लें तो ये व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा यदि आप बैठे और वो सहयोग करें, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से 10वें स्थान पर गुरु बैठे हुए हैं और गुरु तुला राशि पे मतलब शुक्र के घर में बैठे हुए हैं। तो शुक्र भी खाने से संबंधित तरक्की देता है और गुरु भी खाने से संबंधित तरक्की देता है। तो आपका जो व्यापार अच्छा चलेगा। आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना लग जाए तो आपके बारे न्यारे होंगे। आपकी कुंडली में भी 6वें स्थान में राहु राजयोग बना के बैठे हुए हैं और मंगल शनि की जो आपकी युति भाग्य स्थान बनी है इस कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें आप चाहें तो मंगल शनि की हवन शांति करा सकते हैं और शनि 6.25 रत्ती का मध्यमा उंगली में सिद्ध करा के धारण करें तो निश्चित आपको इसमें फायदा होगा। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। सोनिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। पंडित जी लगातार आपकी समस्याओं का समाधान बता रहे हैं। आप भी हमें इसी तरह से कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। दर्शकों, हम ज्योतिष में महसूस करते हैं कि ज्योतिष स्वयं को, दूसरों को और हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने के लिए एक शक्तिशाली और मजेदार उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारी दुनिया को परिभाषित करने और समझने के लिए हम कई विभिन्न उपकरणों या भाषाओं का उपयोग करते हैं। इसी तरह से ज्योतिष जो है ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। आपकी समस्याएं, कई समस्याएं जो है आपकी ज्योतिष के माध्यम से जो है वो हल होती है, उसका समाधान मिलता है। राहु ग्रह के बारे में आज हम पंडित जी से चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी, जिस हिसाब से सोनिया जी ने अभी हमें फोन करा और बताया कि मियाँ बीवी जो है वो साथ में होटल चलाते हैं और वो उस तरह से बिजनेस करते हैं। बड़े खुशी की बात है कि दोनों में इतना प्यार है कि एक साथ में बैठ के वो कारोबार को चला रहे हैं। तो ऐसा कई लोग भी आ रहे हैं हमारे पास में। ऐसा नहीं है कि सभी परेशान है, कुछ लोग ऐसा भी पति पत्नी बढ़िया व्यापार चला रहे हैं, मस्त बढ़िया होता है। इसी हिसाब से हम जो देखते हैं कि 12वें घर में जो राहु होता है, 12वें घर में राहु, कई लोगों को हमने देखा है, पेपर में भी ऐड देखा है और कई लोग टीवी पे भी बोल देते हैं कि क्या पट्टी मट्टी आ जाती है कि समस्या 1 मिनट में हल करते हैं। अब राहु यदि 12वें स्थान में योग है आपका तो आप वैसे विदेश चले जाएंगे, घर से बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, विदेश यात्रा के योग बन जाएंगे। इसमें यदि कोई सोचे कि 1 मिनट में आपको कोई चौथे घर में राहु बैठा है और बोले कि 1 मिनट में विदेश यात्रा करवा दूंगा, संभव नहीं है दर्शकों। यदि कोई बोले कि यदि 8वें घर में राहु है और सूर्य 5म में बैठे हैं और उसकी विदेश यात्रा हो जाएगी, संभव नहीं है। या दशा या अंतरदशा होगी या ऐसी चीज होगी तो दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कुंडली में हम आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन पूरी चेंज नहीं हो सकती है। ये केवल आपको जो भी कष्ट है उसको समाधान के लिए है, वो उसमें हम 30, 40, 50% तक इसमें कर सकते हैं। उसमें भी दशाओं का विशेष महत्व होता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं दर्शकों हमारे पास कि लोग जब आते हैं जब बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद भी चाहते हैं कि बस 1 मिनट में सब ठीक हो जाए। अब भगवान, ज्योतिष भी भगवान नहीं है, हम लोग भी गणना करते हैं, उपाय बताते हैं, पढ़ाई होती है इसकी, इस पे हम बताते हैं। तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो भी यदि आपकी परेशानी है तो कुंडली परेशानी आने पर न दिखाएं, परेशान खुशी में भी कुंडली दिखाएं, जिससे कि आपको कभी परेशानी आई ही नहीं। अभी काल सर्प दोष जो है, काल सर्प दोष राहु ग्रह के होने से उसके क्या नुकसान? हाँ वर्षा जी, इसमें राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्पयोग की कुंडली बन जाती है। अब काल सर्पयोग की कुंडली में अब मान के चले राहु यदि 12वें स्थान बैठे हुए हैं, केतु 6वें स्थान बैठे हुए हैं तो जहाँ तक कैसे काम करेगा जिससे उसको जेल हो, लड़ाई होना, झगड़ा होना, विवाद होना, दुनिया भर की चीजें होना, या फिर उल्टे काम भी करेगा। कई इस टाइप की चीजें आती है, चोरी वगैरह की जो घटनाएं होती हैं या मारधाड़ी घटनाएं होती तो इसी कारण से होती हैं। यदि मान के चले हम राहु और केतु यदि लगन में बैठे हुए हैं और 7वें स्थान में
सप्तम में केतु हैं, लगन में राहु बैठे हुए हैं, तो ऐसे में भी जातक कंफ्यूज रहेगा, हर किसी से उलझेगा सुलझेगा, काम का ध्यान नहीं रखेगा, समय का ध्यान नहीं रखेगा और अपना समय इसी टाइप से बर्बाद करेगा। तो दर्शकों, कालसर्प योग की कुंडली 12 प्रकार की होती है। अब उसमें जो कुछ योग अच्छे भी होती है वो कंडीशन पे डिपेंड है, शर्त पे डिपेंड है कि कौन सा कालसर्प योग आपकी कुंडली में। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कालसर्प योग खराब नहीं होता है, सभी कालसर्प योग खराब नहीं होता, कुछ होते हैं, कुछ दशा है, कुछ इस टाइप की चीजें होती है। नहीं, सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में भी कालसर्प योग है और भी बड़े बड़े स्टारों की कुंडली में भी मैंने कालसर्प योग देखा है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन उनको भी दिक्कत आई, 10वीं पढ़ाई करने में दिक्कत आई, 2 बार 3 बार फेल हुए, उस टाइप से फिर वो आगे बढ़े, है ना। तो दिक्कत शुरू में आती है लेकिन आगे प्रोग्रेस हो जाती है। तो कालसर्प योग है या नहीं है, पहले तो कुंडली में आप जे दिखाइए। मंगल राहु की थी, यदि मंगल राहु का योग 12वें स्थान में है तो है कि नहीं है, पहले जे दिखा। शनि राहु यदि बैठे हुए हैं सप्तम में तो है कि नहीं है, पहले जे दिखाइए। ग्रह दोष है कि नहीं है, कालसर्प योग है कि नहीं है, राहु गुरु का चंडाल योग है कि नहीं। तो पहले कुंडली में सबसे पहले तो अच्छे ग्रह आप पूछ लीजिएगा कि अच्छे ग्रह क्या है, और खराब ग्रह पूछ लीजिए खराब ग्रह क्या है। उसमें जो खराब ग्रह हैं उनकी पूजा पाठ से या जो भी छोटे छोटे उपाय आपकी क्षमता के अनुसार आप कर सकते हैं, और उससे आपको रिलैक्स मिलेगा, आपकी सफलता आपको निश्चित मिलेगी। जैसे हम चाह रहे हैं कि जैसे भाग समाधान, भाग में आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, जो आप सफलता पा सकते हैं वो ठीक है, उसके बाद हमें आपके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या सहायता कर सकते हैं, किस ग्रह से आपके कारण रुकावट बनी हुई है, उसका हम प्रयास करते हैं, उपाय बताते हैं, आप सफल भी होते हैं। हमारे पास ऐसे कई ऐसे चैलेंजेस वाले लोग आए हैं कि उनकी शादी नहीं हुई, 39 साल की लड़की की शादी हुई, वो आज भी तारीफ करते हैं। और भी ऐसे कई काम है कि जैसे बच्चों के बच्चे नहीं होना, संतान प्राप्ति नहीं होना, वो भी दुर्गा सप्तशती के पाठ से दर्शकों हम करते हैं। हम भी घमंड से कभी कोई पूजा नहीं करना चाहिए और ना कराना चाहिए, दोनों चीजें, लेकिन स्ट्रिक्टता से जो पूजाएं होती हैं और विधि विधान से यदि होती हैं, और फिर किस कारण से जातक को परेशान है। पूजाएं तो सभी कर लेते हैं, सभी पंडित जी कर लेते हैं, लेकिन किस कारण से वो पूजा, किस कारण से वो जातक परेशान है, उस ग्रह की पूजा होती है या उसके उपाय बताए जाते हैं या उस ग्रह के संबंध दान किया जाता है, तो उसको फायदा निश्चित होता है। एक सिंपल बात है उस ग्रह को पकड़ने की, पहले समस्या पता चले फिर हल निकले कि किस ग्रह से जो जातक परेशान जी। तो जिस हिसाब से पंडित जी ने बताया कि आप पहले समस्या जानिए, उसके बाद हल ढूंढिए। ज्योतिष शास्त्र हमें मानव चरित्र को समझने के लिए समृद्ध उपकरण भी देता है। तो इसी के साथ जो दर्शक हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हो गया है, और जिनका नहीं हो पाया है विस्तार से पंडित जी से भी जाके मिल सकते हैं 12:30 से 7 बजे तक, क्योंकि इतने कम समय में आपकी इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों का हल देना इतना आसान नहीं होता कि इतनी बड़ी परेशानियों का हल हम 1 मिनट या 2 मिनट में दे दें। तो विस्तार से आप अपनी कुंडली की विवेचना भी करा सकते हैं पंडित जी से। अंतिम चरण में जो दर्शक हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हमारे कार्यक्रम में, बिल्कुल निराश न हो, पंडित जी आपकी मनोकामना पूर्ण कराने के लिए ध्यान माला कराएंगे। दर्शकों, देवी जी की 1 मिनट ध्यान माला करेंगे हम, आप सभी हाथ जोड़ लेंगे और अपने मन में जो भी आपकी मनोकामना वो पूर्ण बोलें, और वो आपकी देवी जी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी के साथ मैं वर्षा लेती हूँ इजाजत। जय माता दी। जटिल से जटिल समस्या, पैसे, आर्थिक परेशानी, नौकरी रोजगार में परेशानी, विवाह में देरी, पति पत्नी कलेश, पढ़ाई में रुकावट, प्रेम विवाह होगा कि नहीं, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्त समस्याओं के समाधान हेतु दुर्गा सप्तशती पाठ एवं गृह शांति द्वारा समाधान हेतु संपर्क करें। हमारे यहाँ कुंडली में विभिन्न प्रकार के दोष हेतु दुर्गा सप्तशती के साथ ग्रह शांति की जाती है। यदि आप विभिन्न दोषों से परेशान हैं, तो कुंडली दिखाकर हवन शांति कराएं। शुभ रत्न की जानकारी भी दी जाती है। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी प्रकार की समस्या है उस पर बात करना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर कोई उपाय जानना चाहते हैं या फिर फोन पर कंसल्ट करना चाहते हैं, आप 501 रुपए हमारे अकाउंट में जमा कराकर परामर्श ले सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर है 8 राशि जमा कराकर हमें सूचित करें। परामर्श ऑफिस समय में करें, दोपहर 12:30 बजे से शाम 7 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 9644696956।
9644830700। संपर्क करें पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय, अभिषेक ज्योतिष कार्यालय, UG 34, करतार आर्केड कॉम्प्लेक्स, पुल बोगदा, कैपिटल पेट्रोल पंप के पास, रायसेन रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700, 8458996658, 8225856639। मिलने का समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक।